आज बड़ा स्पष्ट कहा कि जो मजिस्ट्रेट ने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी की कंप्लेंट के ऊपर समन किया था वो बिल्कुल लीगल है। मतलब अरविंद केजरीवाल जी का घोटाले में योगदान है, इसलिए उनको ईडी के सामने भी पेश होना चाहिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते थे कि यह समन फर्जी है, ये नकली है, ये इलीगल है। अब तो माननीय कोर्ट ने भी बता दिया कि फर्जी इलीगल वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी को अब कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी होना होगा, ईडी के सामने पेश भी होना होगा, और शराब घोटाला जो उन्होंने किया उसका हिसाब भी देना होगा और इसके चलते जेल भी जाना होगा। दिल्ली के मिनिस्टर के जरिए जो भी चंदे मिले बीजेपी को, किस कंपनी ने दिया, बीजेपी ये खुद क्यों नहीं सार्वजनिक कर देती? ये तो सार्वजनिक है, सब कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में सबके लिए सार्वजनिक है। जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो तो ममता जी का हिस्सा है। ममता जी एक स्टेट में सरकार है, लेकिन कांग्रेस से भी ज़्यादा चंदे उनको मिले हैं। तो क्या सौरभ भारद्वाज जी इसके ऊपर कोई बताना चाहेंगे कि सौरभ भारद्वाज जी कांग्रेस को उन्हीं लोगों से चंदा मिला है जिन्होंने बीजेपी को भी दिया है? तो क्या सौरभ आज बताना चाहेंगे कि कांग्रेस फिर बेईमान के साथ तुम साथ दे रहे हो? तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं वो तो सबके सामने हैं, इसमें कुछ छुपाने ना छुपाने वाली तो किसकी बात है? तो जब सब कुछ सामने है और यह भी सामने है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स देने का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने कानून कायदे से बच जाएगा, उन पर फिर भी कार्रवाई होगी। इसमें तो कुछ मेरे को लगता है किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी अब तो। केजरीवाल में जाकर गुजरात के बारे में कहा कि हमने जब यहाँ पे लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा तो आपने मुझे 14% वोट दिया, तब जाके हमारी जो पार्टी है, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, और इस बार हमारा अलायंस जो है वो इंडिया के साथ है। हम 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, भावनगर और बलोच। मुझे उम्मीद है हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिए हैं, आप दोनों को जिताइए और 26 के 26 सीटों पे आप बीजेपी को हराइए और कांग्रेस और अलायंस को जिताइए। हाँ, उनकी बातें तो बड़ी मीठी ऐसे ही करते हैं, जब जहाँ भी जाते हैं यही तो बेईमानी का राग गाते हैं। देखिए, दिल्ली में उन्होंने यही राग गाए थे, पंजाब में भी यही कहे थे। अब लोगों ने जब उनको सच्चाई सामने आ गई तो लोग छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। गुजरात में भी जाके गुजरातियों कह रहे हैं तुमने मेरी नेशनल पार्टी बनाई, उधर से गुजरातियों को ही गालियां निकालते हैं। दिल्ली में रिफ्यूजियों ने वोट डालकर उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज रिफ्यूजियों को ही वो बलात्कारी और दंगाई बताते हैं। तो अरविंद केजरीवाल बेईमान आदमी है, अरविंद केजरीवाल एक ड्रामेबाज आदमी है। अरविंद केजरीवाल देश के सबसे करप्ट मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चौड़ा ईमानदारी का पहना था जो कोर्ट कचहरियों ने और ईडी ने और शराब घोटाले ने उनका उतार दिया है। इसलिए गुजरात के लोगों को भी उनका असली चेहरा सामने आ गया है। रिफ्यूजी के रूप में वो केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका जो रिमार्क आया कि वो डकैत होंगे, चोर होंगे, इसके बाद वो केजरीवाल कह रहे हैं कि ये दिल्ली पुलिस क्यों परमिशन दे रही है, किसानों को तो परमिशन देती नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, और ऐसे पाकिस्तानी अफगानिस्तानी को हमारे घर के बाहर प्रोटेस्ट, तो ये मान सकते तो तुम जब उनको कहोगे बलात्कारी, जब तुम जो अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से सिख आए हैं, हिंदू आए हैं, आज आप उनको अपनी गंदी राजनीति के चलते एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए आप उनको बलात्कारी बता रहे हो, आप उनको गुंडे दंगई बता रहे हो, दंगे करने वाले बता रहे हो। अरविंद केजरीवाल, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तुम्हें किसने बनाया है? इन्हीं लोगों ने तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जिनको आज तुम दंगई और बलात्कारी बता रहे हो। इसीलिए वो लोग सड़कों पर उतर के आए हैं। हमारे बच्चों के प्रति ऐसे अपशब्द मत को, हमारे खिलाफ जहर मत उगलो, हमारे खिलाफ समाज के अंदर नफरत मत फैलाओ और हमारे डराओ मत। तो मुझे लगता है ये अधिकार है। और अरविंद केजरीवाल तो खुद प्रोटेस्ट से निकले हैं। अब वो प्रोटेस्ट से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने पाप किए हैं, इसलिए उनको उनके पाप डरा रहे हैं। बीआरएस के एमएलसी की रेड चल रही है, की कविता का नाम दिल्ली के शराब घोटाले में भी आया था, कैसे? देखिए, अभी जो जानकारी मिली कि के कविता को अरेस्ट कर लिया गया है शराब घोटाले के चलते, ईडी उनको दिल्ली ला रही है, ऐसा भी टीवी पे जो खबरें चल रही हैं। ये जानकारी सबसे पहले मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी। तब मैंने ही बताया था कैसे कविता के इसमें क्या क्या रोल है। कविता के साथ जिन लोगों का रोल था वो अरविंद केजरीवाल का, पंजाब के लोग, कुछ लोगों का, उनका भी सामने अभी आएगा। कविता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी शराब की पॉलिसी बनवाने में और शराब के लोगों को, साउथ के लोगों को यहाँ लाने में। तो इसलिए आज जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई भी बहुत लंबे समय तक हम इंतज़ार करते थे कि इसमें भी शराब घोटाले में भी इंसाफ मिलेगा।
अरविंद केजरीवाल के साथ जो बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं उनकी भी अरेस्ट होनी चाहिए, और इसमें जिन लोगों ने दिल्ली का करोड़ों रुपया लूट कर अपनी जेबों में डाला उनको हिसाब देना चाहिए। कल इलेक्शन कमीशन लोकसभा का और कुछ राज्यों का चुनाव का डेट अनाउंस करने वाला है। ऐसे में टीएमसी कह रही है कि लास्ट टाइम हमारे यहाँ 8 फेजेस में चुनाव हुए थे, मैं चाहता हूँ कि एक फेज में हमारे बंगाल में चुनाव, कैसे देखते हैं? एक फेज में चुनाव हो ताकि ममता जी बूथ कैप्चरिंग सारे बंगाल में करा सकें, ताकि ममता जी बेसहारा लोगों को मरवा सकें। मैं याद करना चाहता हूं ममता जी को, ममता जी आपके राज में पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था? जिन लोगों ने बीजेपी को वोट डाली थी तुम उनकी लड़कियां उठवा के ले गए थे, उनकी बच्चियों से रेप कराए गए थे, उनको वापस आने के लिए, गांव में वापस आने के लिए पैसा देना पड़ा था, अखबारों ने छपा था कि कितने लाख रुपए उनसे मांगा तब तुम गांव में आओगे, दोबारा कभी ममता के खिलाफ नहीं जाओगे। मुझे लगता है वहां का चुनाव जो है बहुत बारीकी के साथ होना चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के होना चाहिए। जिस तरह का हमने देखा कि हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद जो शेख था उसको अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद वो गुंडों की तरह चल रहा था। जहां एक बलात्कारी क्रिमिनल लोग, लूटने वाले लोग ममता जी के राज में इस तरह गुंडों की तरह चलते हों, आपको लगता है वहां को वोट डाल पाएगा? कतई ही नहीं होना चाहिए। ममता चाहते हैं कि एक फेज में वोट हो और लूट को सूट करके, दंगे करके, गुंडागर्दी करके अपने गुंडे शेख जैसे लोगों को आगे लगा के ये इलेक्शन जीत पाए, नहीं होने देंगे। बिल्कुल जो हम चुनाव कमीशन से आग्रह करते हैं इसकी गुंडागर्दी भरने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस लगने चाहिए और कई फेसेस में इलेक्शन होने चाहिए, ताकि बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो और बराबर के ग्राउंड पर इलेक्शन हो। इसका ममता को लाभ नहीं मिलना चाहिए कि गुंडों को ले जाकर वोट लोगों को रुकवाए।